तो ट्रेंडिंग स्टार के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अपने ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव जीत रहे हैं। लड्डू बंटवाने की तैयारी करो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई इसी बात पर एक लाइक बनता है। सबको पता है छपरा का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय है, केवल बीजेपी और आरजेडी के बीच की लड़ाई नहीं है, वहां से निर्दलीय उम्मीदवार राखी गुप्ता भी लड़ी हैं। तो जो शहरी एरिया है, राखी गुप्ता बीजेपी वालों का वोट काटती नजर आ रही हैं। उससे फायदा किसका हो रहा है? अपने ट्रेंडिंग स्टार का, क्योंकि आरजेडी का जो वोट है वो मुसलमानों और यादव का है, वो फिक्स है, वो कहीं जाने वाले नहीं है। राखी गुप्ता वोट बीजेपी से इसलिए काट रही है क्योंकि वहां बीजेपी की वो एक्स मेयर रह चुकी है। जो बनिया है और भी तबके के लोग हैं उनका वोट काटेंगी, जो बीजेपी के पास जाने वाला था उनका वोट काटेंगी। तो इससे साफ नुकसान बीजेपी वालों का हो रहा है छपरा से, शहरी एरिया से। जो छपरा के ग्रामीण इलाके हैं वहां पे टक्कर बीजेपी और आरजेडी के बीच में है, क्योंकि जो SC ST का वोट है वो बढ़ता नजर आ रहा है। सबको लग रहा था कि जो 35 से 40 हजार जो SC लोगों का वोट है वो किसके फेवर में जाएगा? आरजेडी के फेवर में। लेकिन ऐसा नहीं है। जब से नीतीश कुमार ने औरतों को 10-10 हजार अकाउंट में देना शुरू कर दिए हैं, पासा ही पलट गया है। इसी बेस पर बिहार की जो राजनीति है पलट गई है और बीजेपी जो SC ST का वोट भुनाने में कामयाब हुई है इसी रीजन से। और औरतों का परसेंटेज आपने देखा होगा पुरुषों से ज्यादा इस बार हुआ है मतदान। बात तो सही है। आरजेडी और बीजेपी के बीच में जोरदार टक्कर है, लेकिन शहरी क्षेत्र में खेसारी लाल यादव आगे बढ़ रहे हैं। उसकी बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन तो मैंने बता दिया, राखी गुप्ता जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी पकड़ शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है। बीजेपी वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि राखी गुप्ता को टिकट न दे करके। भाई सबको ऐसे अनुमान लग रहा था कि राखी गुप्ता को बीजेपी टिकट देगी, लेकिन उन्होंने किसको दिया? छोटी कुमारी को, क्योंकि छोटी कुमारी बनिया है। इसी वजह से दिया होगा। जो 40 से 45 हजार वोट बनियो लोगों का है, जो जायसवाल लोगों का है, वह भुनाने में कामयाब होंगी, लेकिन उन्हीं लोगों का वोट राखी गुप्ता काटेंगी। और चौथी सबसे बड़ी दिक्कत है बीजेपी वालों के लिए, जन स्वराज पार्टी के जेपी सिंह भी राजपूत हैं और सबको पता है कि राजपूत का वोट जरूर काटेंगे, ब्राह्मणों का वोट जरूर काटेंगे। कोई भी जीतेगा तो 10-5 हजार वोट से जीतेगा। पिछली बार तो CN गुप्ता 6 हजार वोट से जीते थे। तो ऐसे में अगर 5-6 हजार वोट जेपी सिंह काटने में राजपूतों का कामयाब होंगे तो हार किसकी हो जा रही है? बीजेपी वालों की। यह सब गणित लगा करके कह सकते हैं खेसारी लाल यादव छपरा से जीत रहे हैं, कोई उनको हरा ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा जब पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव काराकाट से लड़ रहे थे तो उन्होंने किसका वोट काटा था? बीजेपी वालों का, उपेंद्र कुशवाहा का वोट काटा था और सेकंड पोजीशन पे आए थे। और हार किसकी हुई थी? उपेंद्र कुशवाहा का। और जीत किसकी हुई थी? आरजेडी वालों का। तो ऐसे छपरा में भी होने वाला है। जन स्वराज के जो जेपी सिंह है वह बीजेपी वालों का वोट काटते नजर आएंगे, क्योंकि वह भी राजपूत हैं। तो इससे फायदा आरजेडी को होने वाला है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे राखी गुप्ता, जिनका धाक बहुत ज्यादा है शहरी इलाकों में, जो एक्स मेयर रह चुकी हैं। और यही अनुमान से हम कह सकते हैं, हर कोई यह कह रहा है कि खेसारी लाल यादव को फायदा हुआ है और खेसारी यादव चुनाव जीत रहे हैं। चाहे वह 5 ही हजार से चुनाव जीते, लेकिन खेसारी यादव छपरा से चुनाव जीत रहे हैं, कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन बिहार में सरकार एनडीए वालों की बन रही है। जितने भी एग्जिट पोल है सारे के सारे एनडीए के फेवर में भाई वोटिंग कर रहे हैं। उसकी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला जो रीजन है, नीतीश कुमार का जो औरतों के अकाउंट में 10-10 हजार देना, यह उनका जो पॉलिसी है वह काम कर गया। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा बिहार में जो मतदान हुआ है हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हुआ है और औरतों का परसेंटेज पुरुषों से बहुत ज्यादा रहा है। उसकी वजह है 10-10 हजार उनके अकाउंट में आना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो महागठबंधन के वोटर हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो या यादव कम्युनिटी हो, तो फिक्स हैं, लेकिन उनको SC ST का इस बार साथ नहीं मिला। उसकी वजह है 10-10 हजार रुपये उनके अकाउंट में जाना। बीजेपी वालों का यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी, कोई नीति काम नहीं कर पाई। लेकिन नीति किसकी काम की है? नीतीश कुमार की। भाई बिहार की राजनीति 10-10 हजार में पलट गया, खेला हो गया। औरतों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जाना,
यही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, यही सबसे बड़ी विजय नीतीश कुमार की रही है। क्योंकि जो बीजेपी के वोटर हैं वो तो फिक्स हैं और आरजेडी के जो वोटर हैं वो भी फिक्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ होती है? एससी एसटी वालों के साथ होती है। वो किधर जाएं? अगर उनको कोई लालच देता है, उनके अकाउंट में कोई पैसे देता है तो उसी तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसा यूपी के चुनाव में भी आपने देखा होगा। तो यूपी में चुनाव में 1500 2-2 रुपए अकाउंट में आते थे, ऐसा बिहार में हुआ है। तो यह जो राजनीति बीजेपी खेल रही है, इनकी राजनीति कारगर साबित हो रहा है। विकास चाहे हो या न हो, छपरा में विकास हुआ ही नहीं है, लेकिन छपरा की जनता कह रहे हैं कि विकास चाहे हो या न हो, लेकिन हम मोदी के नाम पे, नीतीश के नाम पे वोट दे रहे हैं। तो ये होता है। तुम्हें शर्म है कुछ? कितने लोग तो कट्टर होते हैं कि हाँ हम इसी जात को वोट देंगे, वो तो उनका फिक्स होता है। लेकिन जो मुस्लिम हैं, जो एससी एसटी हैं, उनका रुझान किस तरफ जाए? तो दूसरी पार्टी होती है उनको भुनाना चाहती है। सबको पता है जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है आरजेडी को सपोर्ट करती है 80-90%, लेकिन एससी एसटी वाले किधर जाएं? तो एससी एसटी वालों का रुझान इस बार नीतीश की तरफ गया, क्योंकि उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए आए। क्योंकि सबको पता है कि जो मौजूदा सरकार है कुछ काम नहीं किया है। ये 10,000 रुपए के चक्कर में सारी बिहार की जनता पलट गई है, खास करके एससी एसटी वालों। उनको और क्या चाहिए? क्योंकि पढ़े लिखे जाए लोग होते नहीं, गांव की औरतें होती हैं, उनके खाते में पैसा आ जाए तो पैसे के लालच में वोट कर देती हैं। यही उनका मुद्दा होता है। आप सरपंच के चुनाव में भी देख सकते हो, बीजेपी की पॉलिसी अब रही है जहां जहां पे इलेक्शन आने वाले हैं वहां वहां पे लोगों के अकाउंट में पैसे दे रही है। अब यह मुद्दा कहां पे उठ रहा है? महाराष्ट्र में। इसी वजह से महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ा सा डिले हो गया है। अनुमान सब यह लगा रहे हैं कि अकाउंट में चुनाव से पहले 2 बार कम से कम पैसे जाने चाहिए, 3 बार पैसे जाने चाहिए। अगर अकाउंट में पैसे चले जाते हैं तो बीजेपी वालों बस खुश हो जाते हैं कि हाँ जिनके खाते में पैसे गए हैं वो हमारे तरफ झुक जाएगा, वोट करेगा। ये पॉलिसी बीजेपी वालों की अब कारगर साबित हो रही है। मंदिर मस्जिद से ज्यादा यह पॉलिसी कारगर हो रही है लोगों की, क्योंकि लोगों को पैसे चाहिए। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन छपरा से अपने ट्रेंडिंग स्टार जीत रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। भाई खेसारी यादव के फैंस अभी से भाई लड्डू बंटवाना शुरू कर दो, ऑर्डर दे दो, क्योंकि खेसारी जीत गए हैं 100 में 100%। जियो 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 केसारी, झलक तेरी सब पे भारी। क्योंकि छपरा की जो राजनीति है वो त्रिकोणीय है और फायदा किसको हुआ है? अपने ट्रेंडिंग स्टार को। अगर राखी गुप्ता को बीजेपी विधायक के लिए सेलेक्ट करती तो खेसारी यादव दिक्कत में पड़ जाते, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट की है कि उनका दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना था नहीं, और मोदी जी के नाम पर या नीतीश जी के नाम पर कितना जनता उनको मोटिवेट करेगी, इसका फायदा किसके हुआ? अपने ट्रेंडिंग स्टार को हुआ। भाई मैं तो बहुत ही खुश हूं कि अपने ट्रेंडिंग स्टार को हम लोग इतना दिल से चाहते हैं। अपने ट्रेंडिंग स्टार भाई जीत रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप लोग कितने खुश हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा दो और लड्डू भाई बांटने की तैयारी करो।